सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज मैं आपके लिए यह बात बता देना चाहता हूं कि समय सार ग्रंथ की विवेचना करते हुए 8वीं गाथा था एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, जय नवी शक मनज्जो अनज्ज भाषम बिनादु गाहे दुम तह व्यवहारेन बिना परमत्व उपदेश न मसक्कम। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आर्य पुरुष को आर्य भाषा में समझाया जाता है और अनार्य मिलेच्छ पुरुष को अनार्य भाषा में समझाया जाता है। जैसे एक अंग्रेज आया और अंग्रेज एक बार कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया तो सब लोगों ने सोचा उसको बाहर निकालें, तो बाहर निकाल रहे थे। वो बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लोग बोले रहे फेंक दो कह रहा है, फेंक दो। उसके लिए कुएं में फिर फेंक दिया, और जब कुएं में फेंक दिया तो वो थैंक यू। अब वो क्या समझे थैंक यू क्या होते हैं लोग? वो तो गांव के देहात के लोग थे, उनको धन्यवाद कहते तो वो खुश होते, थैंक यू नहीं समझते। इसी तरीके से अंग्रेजी की एक और बात आती है कि जिसकी जैसी भाषा होती है उस भाषा में समझाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजी बोल रहे थे बहुत सारे लोग। क्या होता है कि एक बार एक चला जाता है, बोले देखो ये रोज है, तो बोले ये फूल है। गांव का आदमी चला जा रहा था तो उससे बोले ये फूल है, तो फूल है तो वो क्या कहता है, साहब फूल तो आप हैं, हम तो कांकड़ों के रोज हैं। अब इसमें आप समझिए, कांकड़ों के रोज, रोज को अगर अंग्रेजी में कह दो तो गुलाब हो जाएगा, और वो फूल तो आप हैं। फूल तो मूर्ख तो कौन होता, फूल तो आप हैं, हम तो कांकड़ों के रोज हैं, यानी हम तो कंकड़ों में चलने वाले रोज हैं। तो उसने अपनी भाषा में कह दिया। अब फूल माने वो फूल मूर्ख कहना चाहते, मूर्ख क्या जाने। तो इसी तरीके से आचार्य कहते हैं कि भाषा जिसकी जो होगी उस भाषा में समझाओगे तो उसे समझ में आएगा। व्यवहार नय के बिना धर्म का उपदेश नहीं होता है। और इसी के लिए एक गाथा और हमारे आचार्य श्री व्यवहार और सब सद्भूतो भूदत्तो देश दो दु शुद्ध नवो भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। और एक गाथा और देते हैं, शुद्धा शुद्धा देशो नादब्बो परम भावदर्शी हिम व्यवहार देश दो पुंजेदु परम डिथिदा। वो इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वयं कह देते हैं कि भले ही व्यवहार नय अभूतार्थ अर्थात तात्कालिक प्रयोजनवान है, ऐसा लेना चाहिए जैसे कि स्वयं जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति में बताया है। तो आचार्य स्वामी सभी एक बात कहते हैं कि व्यवहार नय को जब तक तुम नहीं मानोगे, जैसे सोना वर्णी के 16 वर्णी का सोना है और वह जब तक 16 वर्णी तक नहीं पहुंचता तब तक उसका उपयोगिता होती आग की। जैसे आप एक बात समझ लीजिए, नाव कब तक उपयोगी है? जब तक हम लोग कहाँ नहीं पहुंचे हैं, किनारे नहीं पहुंचे। और नाव है तो नाव छोड़ दो, तुम कब छोड़ दोगे? मैं एक बात कहता हूं, सर्व आदमी प्राइवेट परीक्षा तो नहीं देते हैं, तो लोग कैसी परीक्षा देते हैं, रेगुलर भी देते हैं। तो इसी तरीके से आप एक बात समझ लेना कि एक वस्तु की वही उपयोगिता होती है और उसकी उपयोगिता नहीं होती। लेकिन व्यवहार नय को असत्यार्थ, अभूतार्थ या मिथ्या सर्वथा कहना है, क्योंकि व्यवहार भेद को ग्रहण करता है और निश्चय अभेद को ग्रहण करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जब गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में एक बच्चे को बिठाना, मैं बहुत छोटा था, मामा के यहाँ जाता था, गाड़ी में पिताजी बिठाल देते थे। तो अब वो बोलते थे, देखो ड्राइवर कंडक्टर से कहते थे, देखो इसको बिठाल के रखना, ये बहुत शैतान बच्चा है, ये कहीं उतर ना जाए, सीट पे बिठा के रखना। तो अब सीट पर बैठे, लेकिन कब तक नहीं बैठेंगे? तो वो कहते हैं सीट मत छोड़ना, सीट मत छोड़ना, तुम्हारे पिताजी ने कहा था सीट मत छोड़ देना। अब मामा का घर आ गया तो सीट तो छोड़ने दो। तो कब का कहा था सीट नहीं छोड़ने ने कहा? जब तक मामा का घर नहीं आया। इसी तरीके से जब तक हमारे व्यवहार की स्थिति बनती है तब तक व्यवहार हमें मानना पड़ेगा और देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। निश्चय हमें हे नहीं होता व्यवहार, व्यवहार तो अपने आप छूट जाता है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए सिरपुर से बासिम जा रहे हैं तो मालेगांव अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा।
इस तरीके से हमें व्यवहार न्याय की उपयोगिता समझना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।